हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। प्रभु भला है, भला है, भला है। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे ऐसे भले परमेश्वर का। हालेलुया। और हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने एक और मौका हमें दिया है कि हम मसीह की दे मिलकर, सब लोग मिलकर हम उसकी आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो धन्य परमेश्वर है, वो आशीषित प्रभु है जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के इस दिन के लिए, आज की इस नई सुबह के लिए और आज की सर्विस के लिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि एक और आपने हमें मौका दिया है मेरे पिता कि हम आपकी आराधना कर सके, मिलके प्रभु अपने होठों से आपको महिमा दे सके। मेरे पिता प्यारे प्रभु जी, आज की इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, आराधना को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आपकी महिमा हो मेरे पिता, सिर्फ आपको ही महिमा मिले हमारे जीवन से मेरे पिता। प्रभु आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। आज का वचन प्रभु बहुत ही आशीषित हो मेरे पिता, आपकी ब्लेसिंग से भरा हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के जिंदा नाम में होगी इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। आहा परमेश्वर
विचार बहुत ही अथाह हैं, हालेलुया। उसके मार्ग अगम है, हालेलुया। सच में वो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। उसकी महिमा युगानुयुग हमारे होठों से, हमारे जीवन से होती रहे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा।
हम आत्मा सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना करेंगे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है पिता कि आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। जो दिल से प्रभु जी आपको प्रभु जी महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अब यहोवा शालोम है, शांति देने वाले, आप सदा साथ रहने वाले परमेश्वर हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप विजय और सफलता देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करेंगे मेरे पिता कि अभी तक आपने हमें संभाल के रखा है मेरे पिता, हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, और इसी में हम देखते हैं प्रभु कितना प्रेम आप हमसे करते हो मेरे पिता। सच में मेरे प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया,
Jesus, hallelujah. गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया उसकी जय। टू द लॉर्ड। गाओ हालेलुया। स्वर्ग में हम वचन में पढ़ते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत 24 घंटे बिना रुके निरंतर उसके सामने हालेलुया करते रहते हैं, उसकी स्तुति करते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु बस हमसे यही चाहते हैं कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें बस। हालेलुया। वो यही हमसे मांगता है, वो यही हमसे चाहता है। हालेलुया। कि हम उसकी आराधना करें, हम उस पवित्र की आराधना करें, हम उस बनाने वाले अपने सृजनहार की आराधना करें। बस परमेश्वर हमसे यही चाहता है, वो पिता हमसे यही चाहता है। हालेलुया। उसे सिर्फ हमारी आराधना चाहिए। हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करेंगे आपके हर एक कामों के लिए मेरे पिता। अभी तक जो भी आपने हमारे लिए किया है, वो मिरेकल हो, चाहे वो अद्भुत काम हो मेरे पिता, वो हर एक प्रार्थनाओं के जवाबों के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करेंगे। हम बहुत धन्यवाद करेंगे मेरे पिता। हम धन्यवादित हैं मेरे पिता, हम धन्यवादित हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, आपका अभिषेक हमारे बीच में, हम धन्यवाद देते हैं। Oh, we love you, Lord. We love you, Father. We bless your name, Lord. We bless your name, Father. Hallelujah.
प्रभु धन्यवाद करेंगे इस आराधना के लिए, आपकी स्तुति करते हैं, आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, आज अपनी महिमा उनसे लीजिए मेरे पिता। और हम जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पे प्रभु आपकी मैं ब्लेसिंग को बोलती हूँ मेरे पिता, यीशु नासरी के नाम से मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। आज का सर्विस मेरे पिता बहुतों के लिए प्रभु जी आशीष में होने पाए मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ मेरे पिता। हालेलुया, महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमेन। हम साल के अंतिम महीने में आए हैं। आज भी प्रभु जिंदा है, कल आज युगानुयुग वो बदलता नहीं है। हालेलुया। वचन पे हम जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम आनंदित है, हम खुशी बनाते हैं कि आज भी आप सिंहासन पे विराजमान हैं। आज भी आपका अधिकार पूरे संसार पे है। स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है और यीशु ने कलीसिया को जो ये अधिकार सौंपा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम के सामने स्वर्ग पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सर्विस में कि हमारे प्रभु यीशु के नाम से प्रकाशन और प्रकाशन की आत्मा से, ज्ञान की आत्मा से भरने के लिए प्रभु की जो भी वचन आज मेरे द्वारा प्रभु निकलता है, लोगों को मिनिस्टर करें, लोगों को लाइफ को चेंज करें और छुटकारा दें। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। पवित्र आत्मा की मदद के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो मेरे अंदर से काम कर रहा है, मुझे सिखाने वाला है। सारी आदर महिमा यीशु के नाम से आपको देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। निकालेंगे मेरे साथ लूक सुसमाचार 4 का, लूक सुसमाचार चैप्टर 4 वर्स 18 एंड 19। वर्स 18, लूक सुसमाचार, लूक गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, यीशु मसीह का सेवा में ही इज कमिंग। पहला मिनिस्टर कर रहे हैं। फर्स्ट एज़ाया की किताब उनको दिया जाता है सिनेगॉग में, और वो किताब में अपने आप को इस वचन पे लेकर जाते हैं। लूक एज़ाया का 61 का, लूक में जो लिखा हुआ वो एज़ाया 61 का पार्ट है, उसमें लेकर यीशु प्रीच कर रहे हैं कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है। आमीन। क्योंकि उसने कंगालों को सुख समाचार सुनाने के लिए, हृदय टूटे हुए लोगों को चंगा करने के लिए, कुचले लोग को छुटकारा देने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए मुझे अभिषेकित किया है। अगर इंग्लिश में ये वर्ड पढ़ोगे तो इस रीति से लिखा हुआ है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, फॉर ही हैज अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर। आमेन। प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर, टू हील द ब्रोकन हार्टेड, टू प्रीच डिलीवरेंस टू द कैप्टिव्स and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Amen. यीशु मसीह का हम क्योंकि लूक सुसमाचार में रिकॉर्डेड है, तो हम सोचते हैं सिर्फ एक बार यीशु ने यह प्रचार किया है। आमीन। उसके बाद उन्होंने इस चीज के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है, ना बोला है। बट जहां जहां यीशु गए थे प्रभु का राज्य के बारे में सिखाने के लिए, यही एक वर्ड था जो प्रीच कर रहे थे हर एक जगह पे। क्योंकि ये भविष्यवाणी थी कि पुराने नियम के जब मसीहा आएगा तो वो अभिषेकित होगा, और उसके ऊपर जो अभिषेक है वो कंगालों को छुटकारा देगा, कंगालों को धनवान बनाएगा, कुचले हुए लोगों को छुटकारा देगा, अंधों को दृष्टि देगा, बंधनों में रहने वाले को आजादी देगा। ये उनका प्रीचिंग था। तो ये चीज भविष्यवाणी को पूरा करते हुए यीशु जहां जहां गए इसी को प्रीच कर रहे थे। आमीन। इवन चेलों को प्रेरितों के काम में अगर हम पढ़ते हैं, दे वर प्रीचिंग द सेम थिंग।
प्रेरितों का काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 8वां अधिकार का 5वां वचन, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 8 वर्स 5। आमेन। प्रेरितों का काम 8वां अधिकार का 5वां वचन। यहां पे लिखा हुआ है, फिलिप समारिया जगह जाकर मसीह को प्रचार किया है। आमेन। पढ़ेंगे हम प्रेरितों का काम 8वां अधिकार का 5वां वचन। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। आमीन। यहाँ पे मसीह को क्या लिखा है? मसीह का प्रचार। आमीन। ही प्रीच्ड क्राइस्ट। आमीन। सो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि लोग सोचते हैं क्राइस्ट जो है यीशु का लास्ट नेम करके, सर नेम करके बहुत लोगों ने सोच लिया। इवन क्रिश्चियंस दे डोंट अंडरस्टैंड जीसस द क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब है यीशु के नाम के साथ जुड़ा हुआ कर। क्राइस्ट का मतलब है अभिषेकित किया हुआ और उसका अभिषेक। आमेन। इंग्लिश में दूसरा रीति से बोल सकते हैं अभिषेक या अनॉइंट को टू स्मीयर। स्मीयर मीन्स अगर लोकल इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो ऐसे बोल सकते हो, आप ब्रेड लेकर उसके ऊपर अगर बटर या जैम कुछ लगा रहे हो, ये स्मीयरिंग इट ओवर इट। तो अगर आप ग्रीक में बोलोगे तो बोलोगे यू आर अनॉइंटिंग द ब्रेड। ये वर्ड जो अनॉइंट है इट मीन्स टू रब ओवर, उसके ऊपर कुछ देना है, लगाना। आमेन। तो यहां पे जब प्रभु कहते हैं कि क्राइस्ट का मतलब होता है रब्ड वन। क्या रब किया हुआ? अभिषेक जो है यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ रब किया हुआ है। आमेन। अभिषेक और द अभिषेकित और उसका अभिषेक। द वर्ड क्राइस्ट मीन्स द अनॉइंटेड वन एंड हिज अनॉइंटिंग। आमेन। तो जब भी क्राइस्ट वर्ड आता है बाइबल में, वी हैव टू स्टॉप और मेडिटेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे यीशु, पर्सनल यीशु के बारे में लिखा हुआ है या यीशु के अभिषेक के बारे में लिखा हुआ है। लाइक फिलिपियंस 4 का 13 में लिखा हुआ है, मैं वो सब कुछ कर सकता हूं। मीन्स ऐसे लिखा हुआ है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट विच स्ट्रेंथनथ मी, नॉट हू स्ट्रेंथनथ मी। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द अनॉइंटिंग। आमीन। पौल यहां पे कह रहा है, क्योंकि पौल इसके पहले कह रहा है कि कैसे वो हर एक हालत में जी सकता है। तो पौल स्टेटमेंट है, आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं हर एक कुछ कर सकता हूं। हिंदी में कैसे लिखा हुआ है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार 19 नहीं 13 जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमेन। हिंदी में इस रीते जो मुझे सामर्थ देता है, दैट्स ओके, बट प्रॉपर टेंस ऐसा आना चाहिए, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द अनॉइंटिंग विच स्ट्रेंथनथ मी। यहां पे यीशु कर अलग से यीशु के बारे में नहीं लिखा हुआ। यीशु के ऊपर जो अभिषेक पौल के अंदर है, उस अभिषेक के थ्रू पौल कह रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमेन। तो यहां पे यीशु जब मिनिस्ट्री में आए, आमेन, ऑलवेज रिमेंबर जीसस क्राइस्ट को जब भी आप देखते हो ऐसे ह्यूमन फॉर्म जब संसार में थे, नेवर थिंक ही केम एज गॉड। आमेन। फिलिपियंस 2 अध्याय में लिखा हुआ है, अपना प्रभुता, अपने डिविनिटी को, अपने डीटी को निकालकर प्रभु ने रखकर एक इंसान के रूप में इस पृथ्वी में आया। ही वॉक्ड एंड ही डिड एवरीथिंग एज अ मैन अनॉइंटेड बाय गॉड। यीशु ने जो इस संसार में जब थे शारीरिक रीति से 33.5 साल और 30 साल से जो उनका मिनिस्ट्री शुरू हुआ, उनका मिनिस्ट्री में जो भी किया था, ही डिडंट डू एज अ सन ऑफ गॉड। उन्होंने प्रभु का पुत्र होकर कुछ किया नहीं चमत्कार, बट ही वॉज 100% सन ऑफ गॉड। बट उन्होंने जो भी किया, इट वॉज एज इफ अब्राहमिक कॉवेनेंट या अब्राहम के वाचा के अंदर जो एक इंसान को था, जो इंसान को अवेलेबल था, उस रीति से किया था। आमेन। तो he said, the spirit of the Lord is anointed, yes, the spirit of the Lord is upon me। सोचो अगर यीशु मसीह प्रभु का बेटे के रूप में, सन ऑफ गॉड के रूप में अगर यहां पे आता है, तो सन ऑफ गॉड को कौन अनॉइंट कर सकता है? He himself is God. No one can anoint God. आमीन। बट ही केम एज अ मैन, और प्रभु का अभिषेक, यही चीज यहां पे फिलिपियंस जब समारिया में प्रीच करता है, ही प्रीच्ड क्राइस्ट। तो क्या प्रीच किया होगा? ही सेड कि कैसे यीशु जो शारीरिक रीति से यहां पे थे, उसके ऊपर प्रभु की आत्मा थी। प्रभु ने उसके पूरे ऊपर जो इतना सामर्थ से भर दिया कि वो हर एक जगह चंगा करता रहा, लोगों को छुटकारा देता रहा। वही प्रीच कर रहे थे जो यीशु लूक 4:18 में प्रीच कर रहे थे।
सेम चीज हम देख सकते हैं प्रेरितों 10 का 38 में, एक्ट्स 10 वर्स 38। यहाँ पे पतरस जो है प्रभु के आदेश के अनुसार जाता है कॉर्नेलियस के घर पे, जो एक रोमन था। आमीन। कॉर्नेलियस जो प्रभु का भक्त था, बट प्रभु को नहीं जानता था, यीशु को नहीं जानता था। तो वहां पे जाने के बाद पतरस के थ्रू प्रभु ये बात कर रहे हैं। देखिए पतरस क्या प्रीच कर रहे हैं। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यहाँ पे नोट करना चाहिए, अगर यीशु के प्रभु का पुत्र परमेश्वर के रूप में होता तो उनके अभिषेक के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं थी। बट पीटर यहाँ पे प्रीच कर रहा है हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाज़रेथ विद द होली गोस्ट एंड पावर। यीशु को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से, यहाँ पे सामर्थ जो है द हीलिंग अनॉइंटिंग, यीशु के पास जो अनॉइंटिंग हीलिंग अनॉइंटिंग था, आमीन, पवित्र आत्मा परिपूर्ण रीति से और हीलिंग अनॉइंटिंग से प्रभु ने भर दिया। हाँ, और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो अच्छा करता रहा, लोगों को चंगा करता रहा, लोगों को छुटकारा देता रहा। आमीन। यीशु का सेवा में एक जगह पे भी आप ऐसा नहीं देख सकते जहां पे यीशु ने बीमारी दी किसी को पवित्र करने के लिए, क्योंकि कोई लोग अभी भी नहीं समझते कि गॉड सेंस सिकनेस। इवन अभी जो पैंडेमिक टाइम पे कुछ लोगों का डॉक्ट्रिन, क्योंकि वो दे डिडंट अंडरस्टैंड, प्रभु का नेचर को नहीं समझे। आमीन। कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके रीति से अगर देखा जाएगा, कभी लगता है हमारा प्रभु जो है पागलपन कर रहे हैं, वैसा लगता है। कभी वो अच्छे मूड में होते तो चंगा करते हैं, कभी मूड खराब हो गया तो वो बुरा करते हैं करके लोगों ने सोच लिया है। बट यहाँ पे नए नियम पे हम कहीं नहीं देख सकते। पुराने नियम की बात अलग है, पुराने नियम पे यीशु थे नहीं, और पुराने नियम पे बहुत सारे जगह पे जहां पे जैसे एक वर्ड है, एंड गॉड सेज आई एम गॉड, आई क्रिएट लाइट एंड आई क्रिएट डार्कनेस। रिसेंटली एक मूवी में भी इस चीज को लेकर बताया, देखो बाइबल में भी लिखा हुआ है, इट्स गॉड हु क्रिएट्स डार्कनेस कर। आमीन। से एक ट्रांसलेशन को लेकर यू कैन से देखो यही है कर, क्योंकि बाइबल का जो रिचेस्ट लैंग्वेज जो हिब्रू में, इफ यू रीड इट इन द कंप्लीट सेंस, डॉक्टर रॉबर्ट यंग कर एक बहुत बड़ा स्कॉलर लिखते हैं हेल्प्स एंड हिंट्स टू बाइबल इंटरप्रिटेशन में, हेल्प्स एंड हिंट्स टू बाइबल इंटरप्रिटेशन के पुस्तक में रॉबर्ट यंग इज अ स्कॉलर जिसने वाइन्स को बुक लिखा है। रॉबर्ट स्ट्रॉन्ग्स कंकर्डेंस भी फेमस है। वो कहते हैं कि बहुत सारे जगह जैसे एक्सोडस 15:26 कि मैं वो बीमारी पढ़ सकते हैं। एक्सोडस निर्गमन 15:26, निर्गमन 15:26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, मैं ध्यान सुनिए, मैंने मिस्रियों पे भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। आमीन। बस ओके। The diseases, the plagues that I sent on Egypt, will I not send on you. Amen. यहाँ पे अब ऐसा लिखा हुआ है जैसे प्रभु खुद मिस्र देश के ऊपर बीमारी को या प्लेग को भेज रहे हैं। आमीन। यहाँ पे I will send जो वर्ड है, I will permit कर लिखना चाहिए। यहाँ पे जो टेंस है, it was a permissive tense, not a causative sense. कॉसिव सेंस का मतलब होता है, कॉसिव सेंस या कॉसिव टेंस ऐसा होता है कि प्रभु पूरा कमीशन कर रहे हैं, प्रभु खड़े होकर कह रहे हैं हाँ डालो, हाँ खत्म करो इनको कर। परमिशन मतलब प्रभु कह रहे हैं मैं अपने हाथ को हटा रहा हूं। मिस्र देश के ऊपर मेरा सुरक्षित हाथ था यूसुफ के कारण। आमीन। बट ये लोग मेरे लोगों को इतना सता रहे हैं कि मैं अपने हाथ को हटा रहा हूं और केवल गोशन जहां पे मेरे लोग हैं उसके ऊपर रख रहा हूं। गोशन के लोग के ऊपर सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन था, वैसे मिस्री के ऊपर उनका सुरक्षा हट गया था, इसलिए शैतान को अटैक करने का मौका मिल गया। आमीन। आज भी सोचते हैं इस पैंडेमिक टाइम पे, आमीन, सेम वे वर्ड आई एम गॉड,
आई क्रिएट ईविल, यहां पे जो वर्ड है क्रिएट वर्ड जो है इट्स यूज्ड इन अ रॉन्ग वे, यहां पे आना चाहिए था आई परमिट ईविल। क्यों? एडम के पाप के कारण प्रभु रोक नहीं सकते थे। एडम के अधिकार में शैतान जो भी कर रहा था, गॉड नीडेड समवन, कोई चाहिए था जो विनती करे, जो बीच में खड़ा हो सके। आमीन। आपको लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं इट्स आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बाइबल से हम देखेंगे। एज़ेया, लेट्स प्रभु का नेचर को जानना जरूरी है ताकि हम यीशु को पहचान सकें। आमीन। एज़ेया Isaiah 59 का 15 से पढ़िए। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंबा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। आमीन। कोई विनती करने वाला नहीं है। प्रभु देखो, प्रभु जानते हैं यहां जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, संसार पे बुराई हो रहा है और लोग जो सताए जा रहे हैं वो अच्छे लोग हैं। जो सताए जा रहे हैं वो लोग ने कोई गलती नहीं की, बट सताने वाले का सामर्थ्य स्ट्रांग था, नाश करने वाले के ऊपर स्ट्रेंथ था। वो मार रहा है और जो अच्छे धार्मिक जीना चाहते हैं वो सताए गए। बाइबल में लिखा हुआ है, द लॉर्ड सॉ इट, वर्स 15 का सेकंड पार्ट, एंड द लॉर्ड सॉ इट एंड इट डिस्प्लेस्ड हिम दैट देयर इज नो जस्टिस, देयर वाज नो जस्टिस। वहां पे न्याय नहीं हो रहा कर वो प्रभु कुछ नहीं थे वहां पे। आज भी लोग सोचते हैं प्रभु करवाते हैं सारा चीज को। नो, एवरीथिंग इज नॉट इन गॉड हैंड। एंड आज सोच रहे हो अगर प्रभु संसार को चला रहे हैं, यू आर इन ए रॉन्ग आइडिया। प्रभु इस संसार को नहीं चला रहे। दूसरा कोरिन्थियन 4:4 में लिखा हुआ है, इस संसार के हाकिम शैतान है। एडम का लीज खत्म होने तक शैतान का अधिकार, एडम का अथॉरिटी पर वो चला रहा है हर एक चीज, द वर्ल्ड सिस्टम को। मसीह लोग जो यीशु को ग्रहण करते हैं, दे आर सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन। वचन को लेकर दे कैन डिफेंड। शैतान उनके ऊपर काम नहीं कर सकता, उनको अटैक नहीं कर सकता। हालेलुया। इसी में देख सकते हो 16 में 59:16। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इसे अचंबा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। कोई विनती, इंटरसेसर इंग्लिश में लिखा हुआ, मध्यस्थी करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। Therefore his own arm brought salvation for him. Therefore his own arm, उसका खुद का भुजबल या स्ट्रेंथ, उसका आर्म जो यीशु था, वो आकर छुटकारा लेकर आ रहा है। आमीन। प्रभु यहाँ पे हजारों लोग इंटरसेसर के लिए नहीं पूछ रहे, कह रहे एक व्यक्ति पुराने नियम पे एक व्यक्ति मिला ही नहीं जो बीच में, प्रभु और इंसान के बीच में खड़ा होकर विनती करें धार्मिकता के लिए। आमीन। सेम चीज अब देख सकते हैं, इवन सोलोमन भी बोलता है। इक्लियास्टिस सब उपदेशक 4 अध्याय 1 से। तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला या कंफर्ट करने वाला कोई नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी। ऑन द साइड ऑफ देयर ऑपरेसर्स देयर इज पावर, मीन्स जो नाश कर रहे हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके पास सामर्थ्य थी। उनके पास सामर्थ्य थी, या परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। उनको कोई कंफर्ट, इंग्लिश में लिखा हुआ कंफर्ट, शांति लिखा हुआ है, या उनको वो बीच में खड़े होकर उनको बताने के लिए, उनको बोलना डरो मत, मैं साथ में हूं कर बोलने वाला कोई था ही नहीं, कंफर्टर था ही नहीं। आमेन। बट आज आप और मैं इस एक्सक्यूज नहीं बोल सकते। आज आप और मैं
वी हैव द कंफर्ट द होली स्पिरिट इनसाइड अस, जो हमें कभी नहीं छोड़ते ना कभी त्यागते. नाउ वी हैव अ कंफर्टर. नाउ वी आर नॉट द ओप्रेस्ड, वी आर द रूलिंग वन. आमेन. वी आर द डोमिनेंट वन. आमेन. पहलौना 5:4 में लिखा हुआ है, जो कुछ प्रभु से यीशु से पैदा होता है, जो कुछ वचन से पैदा होता है, वो संसार पे जय पा चुका है. पाएगा नहीं, पा चुका है. पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा हुआ है कि संसार में जो उससे बढ़कर तुम्हारे अंदर है, मेरे बालकों, छोटे बच्चों, मसीह को ग्रहण कर आज मैंने ग्रहण किया, आप भी शैतान के मास्टर हो. नॉट अंडरस्टैंडिंग, इसको जब नहीं समझते, सैटन टेक्स एडवांटेज. इवन दिस पैंडेमिक सिचुएशन पे. आमेन. ओके, मेनी पीपल, बहुत कभी हंसी आती है, थिंक प्रभु ने ये बीमारी को भेजा कर. प्रभु को भेजना है तो स्वर्ग में पहले ये बीमारी होना चाहिए. आमेन. God has to have sickness in heaven to send sickness on the earth. But यीशु ने जब सिखाया था, My Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. As it is heaven. स्वर्ग में जैसे तुम्हारी इच्छा पूरा हो, वैसे संसार में पूरा हो. तो वही चीज लिखा हुआ है प्रेरितों 10:38 में कि यीशु प्रभु साथ थे, इसलिए वो चंगा करता हुआ, लोगों को छुटकारा देता हुआ, लोगों को बीमार करता हुआ नहीं, लोगों को बंधन में डालता हुआ नहीं, छुटकारा देता हुआ हर एक जगह चला, लोगों को आजाद करता हुआ चला. आमीन. दैट इज आवर फादर. इसलिए यीशु आए थे. इवन पीटर ने वही प्रीच किया था कि यीशु के ऊपर वो अभिषेक है. वो अभिषेक होने के कारण he was able to explain, he was able to manifest God. प्रभु जो इच्छा रखते थे संसार के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, इंसान के लिए, वो चीज को पूरी रीति से प्रकट यीशु कर पाए. आमीन. इफ यू वांट टू नो गॉड्स नेचर, लुक एट जीसस. अगर आप प्रभु को जानना चाहते हो, यीशु को देखो. अगर प्रभु का स्वभाव क्या है, व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ गॉड, यीशु को देखो. हाउ डज गॉड लुक एट जीसस. एक टाइम उसके चेले, यहां देखिए यूहन्ना के सुसमाचार Gospel of John. Chapter 8. आमीन. एक जगह पे उसका चेला फिलिप पूछता है, लॉर्ड शो अस द फादर, शो अस द फादर. यीशु कहते हैं, फिलिप, इतना दिन तू मेरे साथ रहकर भी तूने अब तक नहीं जाना. Who has seen me has seen the Father. जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया. आमीन. इवन चेले भी वो सोचते थे जीसस इज डिफरेंट, फादर इज डिफरेंट. नो, जीसस इज द एग्जैक्ट ऐसे बोलते हैं रेप्लिका. प्रभु का स्वभाव, प्रभु का गुण रखने वाला एग्जैक्ट रेप्लिका कौन है? आमीन. यीशु है. ही डिड एवरीथिंग व्हेन ही मूव्ड. प्रभु चल रहे थे. जब किसी को चंगा कर रहे थे, पिता परमेश्वर चंगा कर रहे थे. किसी को छुटकारा दे रहे थे तो परमेश्वर छुटकारा दे रहे थे. एवरीथिंग ही डिड वाज इन लाइन विद द फादर्स विल. आमीन. आमीन. सी, आज रिलीजन जो है इट थिंक्स, क्योंकि हम रिलीजन जो है प्रभु ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया. Many people even think Christianity जो है एक रिलीजन है कर. ओके, क्रिश्चियनिटी, क्योंकि आज संसार बिलीव करता तो हमें लिखना पड़ता कभी कभी. बट क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन. एक मजहब नहीं है. इट इज ए रिलेशनशिप ऑफ मैन यूनाइटिंग विद गॉड. परमेश्वर जो हमें सृजनहार है उसके साथ वापस मेल मिलाप करने के लिए जो रिश्ता है वही क्रिश्चियनिटी है. इट इज नॉट क्रिश्चियनिज्म, इट्स क्रिश्चियनिटी. फॉलोइंग वन मैन, बिलीविंग वन मैन, कि मेरे जगह उसने लिया है कर.
हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, उसने जो किया उसको विश्वास करने की जरूरत है। यीशु ने कहा था मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। He didn't say I am also a way. He said I am the way. No one goes to the Father except by me. मेरे सिवा पिता के पास कोई जा ही नहीं सकता। There is no other way. One name under heaven. स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया जो उसको बिलीव कर उद्धार पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आज जो रिलीजन है, इट मेक्स अस बिलीव एज इफ हमें कुछ करना है। इवन क्रिश्चियनिटी में भी लोगों ने ये सोच लिया कि वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू डू समथिंग। यस, वी हैव टू डू समथिंग, बट वो समथिंग जो है प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, बिकॉज हम सब फेलियर है। आमीन। ओके, उस टाइम के जो रिलीजियस माइंडसेट था, यीशु के टाइम पे शारीरिक में जब थे, जो माइंडसेट था, दिस पीपल बिलीव्ड, दिस पीपल, इनका बिलीव देखिए योहन्ना सुसमाचार 8वां अधिकार का 31 से, लूक जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 से। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं। ओके, बस फिर से पढ़ो 36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। यहाँ पे देखो यीशु बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यीशु यहाँ कह रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करने वाले यहूदियों से बात कर रहे हैं, तुम मेरे वचन पे, अबाइड इन माय वर्ड, मेरे वचन पे बने रहोगे, तुम मेरा शिष्य या डिसाइपल रहोगे। डिसाइपल का मतलब है द डिसिप्लिन वंस, हू फॉलोज देयर मास्टर। आमीन। आज बिलीवर्स बहुत है बट डिसाइपल्स बहुत कम है। आमीन। ओके, डिसाइपल्स रहोगे और उसके लिए मेन है वचन को अंदर अबाइड करना है, वचन को अंदर रखना है। 32, और तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानो, यू शैल नो द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। यू शैल नो द ट्रूथ को मीन्स प्रभु का सच्चाई को हम दो रीति से ले सकते हैं। सच्चाई जो प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन सच है, या दूसरी रीति से बोल सकते हैं यीशु जो प्रभु का वचन है, उन्होंने बोला था मैं ही सत्य, ही इज द ट्रूथ। नोइंग हिम मेक्स अस नोइंग द ट्रूथ। आमीन। यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। हालेलुया। तो उस समय देखिए 33 वर्स में वो यहूदी लोग बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पर देखिए 33। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। हम तो अब्राहम के वंश से हैं, या और कभी किसी के दास नहीं हुए। हम कभी किसी के दास नहीं हुए। हम कभी किसी के, इंग्लिश में लिखा हुआ है एनीवन, we have never been in bondage to anyone. We have never been in bondage to anyone. Amen. उस समय जब वो बोल रहे थे, they were in the bondage to the Roman government. ये यहूदी लोग उस समय सीजर के नीचे जो है रोमन गवर्नमेंट के गुलामी में थे। आमीन। बट उनका स्टेटमेंट देखिए, बिकॉज रिलीजन हैज ब्लाइंडेड देयर माइंड्स, कि हम अब्राहम के वंश हैं, हम किसी के दासत्वता या गुलामी में नहीं है। इसलिए तुम कैसे बोल सकते हो तुम मुझे स्वतंत्र करोगे? आज भी एक इवन कॉमन बिलीवर, उनके स्टेटमेंट से पता चलता है कि वो क्या बिलीव करते हैं। आमीन। सपोज एक कुछ समय के लिए, लाइक एक वीक के लिए, आई एम लिविंग ए होली लाइफ। मैं उस दिन से मैं अपने आप को फास्टिंग कर रहा हूँ। आमीन। वीक का 2 दिन फास्टिंग कर रहा हूँ। मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, और कॉशियस हूँ कि मैं मुझसे कोई गलत वर्ड ना निकले, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 1 वीक तक मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, 1 वीक तक आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, किसी को डांट नहीं रहा हूँ, गुस्सा आ रहा तो भी कंट्रोल कर माफी मांग रहा हूँ, और ये सब मैं कर रहा हूँ।
ओके, जितना मुझे पता है वो सब मैं कर रहा हूं। अगर इस वीक चर्च में आकर व्हेन दे कम, एक बोल सकते हो सर उठाकर वो आते हैं, दे कम विथ ए सॉर्ट ऑफ एक कि मैंने कुछ हासिल कर दिया कर वैसे आएंगे। उस टाइम अगर पूछोगे कोई कितना लोग प्रार्थना करने के लिए रेडी होकर अगर पूछोगे, उस टाइम इस रीति से जो आया वो व्यक्ति आगे आएगा, बिकॉज उसको पता है ये पूरा वीक मैंने अपने आप को प्रभु की इच्छा के अनुसार पूरा किया है। आई डिड एवरीथिंग राइट। ओके, इसलिए भी मैं प्रार्थना करूंगा तो प्रभु मेरी बात को सुनेंगे और मुझे जवाब मिलेगा। दैट विल बी द एटीट्यूड, मैं बता रहा हूं, दैट विल बी द एटीट्यूड ऑफ 99.99 क्रिश्चियंस। आमीन। बट इंसान की, बाइबल में लिखा हुआ, इंसान की धार्मिक कार्य कर्म जो है प्रभु की नजर में इट्स लाइक फिल्थी रैग्स, कोई काम का नहीं है। तो क्या राइट लिविंग गलत है? नो, इट्स राइट। गॉड टेल्स अस टू लिव राइट। बाइबल हमें बोलता है कि लिव राइट, बट हमारा फेथ हमारा राइट लिविंग के अनुसार, उसके कारण प्रभु मुझसे प्लीज नहीं है। बट उनका राइटनेस जो इशू है उसको मैंने बिलीव किया, उसके कामों पे मैंने बिलीव किया, इसलिए मैं धार्मिक हूं। इसके कारण मैं भी धार्मिक काम कर सकता हूं, इसलिए मैं आई कैन लिव होली लाइफ, इसलिए आई कैन लिव लाइफ विदाउट स्पीकिंग एनी हार्श वर्ड्स। आमीन। कुछ करके मसीह में आने आ सकते, दैट इज रिलीजन। आज वही प्रीच किया। जनरली इवन लोगों को मैंने नोट किया, इफ दे आर सिक, ओके, प्रे करने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट वर्ड आता है, ब्रदर इन्होंने बैप्टिज्मा भी लिया। फर्स्ट वर्ड आता है, इन्होंने बपतिस्मा लिया। पहली बात, बपतिस्मा किसी को उद्धार नहीं करता। बपतिस्मा किसी को उद्धार नहीं करता। लोग दूसरा पूछते हैं, इवन मैरिज के टाइम पे जब क्रिश्चियन कहते हैं आपने बपतिस्मा लिया, बैप्टिज्म इज एन आउटवर्ड एक्सपीरियंस, जो लोगों को बताने के लिए कि मैं मसीह में हूं। व्हाट अबाउट इनवर्डली? इनवर्डली मैंने बहुत कपल्स को शादी के लिए बपतिस्मा लेते हुए मैंने देखा है, जो शादी करने के बाद दे वेंट बैक टू द ओल्ड लाइफस्टाइल, बिकॉज उनका प्रभु का कोई रिलेशन नहीं है। सो नोइंग क्राइस्ट इज डिफरेंट हैविंग ए क्रिश्चियन नेम। दादा 3 जनरेशन मेरा नाम क्रिश्चियन नाम है। मैं बोल सकता हूं मेरा कैथोलिक बैकग्राउंड से 3 जनरेशन तक आई हैड अ क्रिश्चियन नेम्स। मेरा डैडी का, मेरे ग्रैंडफादर का नेम, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल नेम्स। बट मेरा नाम भी बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, समथिंग पेक्यूलियर। बट मेरा और मसीह का कोई संबंध था ही नहीं। मेरे दादाजी के बारे में पूछा था, ही हैड नथिंग टू डू विद जीसस। नाम क्रिश्चियन नेम, चर्च जाते थे, डूइंग ऑल वर्क्स जो चर्च डिमांड करता था वो करते थे। बट पिता ने जो एक डिमांड रखा था कि इस संसार को प्रभु ने ऐसा प्रेम किया कि उसके पुत्र को जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे, उस काम को हमने नहीं किया। विदाउट नोइंग जीसस, यीशु को जाने बिना बाकी सब चीज को आई वॉज फॉलोइंग एंड आई न्यू मेरे अंदर नरक था। आई हैड हेल विद इन मी, माई फैमिली हैड हेल विद इन देम। नरक जागने से पहले नरक अंदर था। बट जब यीशु के बारे में सुना, उनका त्याग, उनका सैक्रिफाइस के बारे में सुना, और जब हमने विश्वास करके उसको पुकारा यीशु करके, द हेल, हेवन केम इनटू अस, हेल गॉट आउट ऑफ अस। हालेलुया, हालेलुया। आज ही इज इनसाइड अस। हमारे अंदर एक जॉय है, एक खुशी है जो संसार नहीं दे सकता, बिकॉज नोइंग हिम। तभी लिखा हुआ है, यू शैल नो हिम, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यहूदी कह रहे थे, वी आर नेवर इन बॉन्डेज। जब बोल रहे थे वो रोमन के नीचे थे, इससे पहले बहुत सारे किंगडम के देवर गुलामी में थे वो। आमीन। सो रिलीजन यही बोलता है, बिकॉज ऑफ ए रिलीजियस माइंडसेट आज भी प्रभु के पास आने से वो रिलीजन रोक रहा है उनको। इट्स नॉट गॉड, इट्स नॉट द डेविल, देयर माइंडसेट। आई टॉक, मेरा परिवार से, परिवार के रिलेटिव से, बहुत सारे रिलेटिव्स जो क्रिश्चियन नेम्स में सॉलिड क्रिश्चियन नेम्स रहने वाले, सेम आई टोल्ड 3 जनरेशन से हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ, आई डोंट नो उससे पहले भी हो सकते हैं। मैं जब भी उनको बोलता हूँ, सर आई एम बॉर्न क्रिश्चियन,
यू आर नॉट बॉर्न क्रिश्चियन, कोई ऐसा बॉर्न क्रिश्चियन है ही नहीं। एवरीवन इज बॉर्न सिनर। रोमियो 5:12 में लिखा हुआ, 5:17 में लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति जो संसार में पैदा होता है। रोमन्स 3:23 में लिखा हुआ, हर एक व्यक्ति जो संसार में पैदा हो रहा है, आमीन, इज बॉर्न सिनर। सिन का बीज, पाप का बीज उसके अंदर है। उसको पाप के बारे में सिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसे बढ़ता रहेगा वो पाप ऑटोमेटिकली बाहर दिखने लगेगा। बट एक टाइम पे जब यीशु का ग्रहण करते हैं, नोइंग हिम, आपको स्वतंत्रता मिलेगी। आमीन, हालेलुया। बिकॉज ये स्वतंत्रता वही दे सकता है जो कभी गुलामी में नहीं थी। यीशु पैदा हुआ था, ही वॉज बॉर्न, आमीन। यीशु को पैदा होने से कार्य से पहले हम कैसे श्राप, आज दुनिया में जो श्राप है, आमीन, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि श्राप क्या है। आमीन, श्राप का मतलब जनरली वर्ड्स आप कॉमनली सुनते होंगे कि श्राप में है, ब्रदर इनके ऊपर किसी ने श्राप दे दिया, या इनके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया। मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आज सुनने में आया है। ओके, बट श्राप क्या है? व्हाट इज कर्स? आमीन, कर्स इज समथिंग, इट्स एन इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, दैट्स कर्स। एक चीज, एक सामर्थ ऊपर आकर आपका हर एक सफलता को नाश कर रहा है, हर एक चीज में एक रुकावट लेकर आ रहा है, उसको बोलते हैं श्राप। ब्लेसिंग द सेम वे, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गॉडली रिजल्ट्स। ब्लेसिंग जब आता है, इसका मतलब यू आर एबल टू डू इट, आपके पास एक ऐसा सामर्थ्य आता है, हर एक चीज में आप भलाई कर सकते हो। आमीन। देखिए उत्पत्ति में आमीन, बाइबल में लोगों यही सोचते हैं, आज भी यही सोचते हैं कि प्रभु ने कर्स किया है। इवन बहुत टाइथ के बारे में जब हम देख रहे थे, आई एक्सप्लेन्ड कि कर्स प्रभु ने नहीं दिया। बिकॉज आपने दशवांश नहीं दिया तो प्रभु आपके ऊपर कर्स नहीं डाल रहे कि इस मंथ नहीं आया, आई एम पुटिंग अ कर्स ऑन यू। वो कोई पास्टर लोगों ने कहा होगा, प्रभु ने नहीं कहा। ये कर्स इज ऑलरेडी देयर इन दिस अर्थ। संसार का हर एक चीज के ऊपर एक श्राप छुपा हुआ है, लगा हुआ है। उस श्राप से बचने के लिए वी हैव टू गेट इनटू गॉड्स एजेंडा। दशवां अंश प्रभु का रास्ता है थ्रू विच ही कैन रिलीज द ब्लेसिंग। आमीन। से अब मेरा बैंक में अकाउंट है, मैं बैंक जाता हूं तो मुझे देखते बैंक वाले तुरंत पैसा निकाल कर नहीं देते। हाँ सर आ गए कहकर निकाल कर नहीं देते। इवन दो आई हैव मनी देयर, आई हैव डिपॉजिट माई मनी, माई सेविंग्स, जो मेरा हक है। बट आई गो देयर, दे गिव फॉर्म, उस फॉर्म को फिल करना है, साइन करना है, और तब वो देखते हैं, सारा चीज चेक करते हैं, साइन चेक करते हैं, अप्रूव होने के बाद दे गिव माई मनी। ब्रदर ऐसा क्यों किया? इट्स फॉर माई बेनिफिट, कि दूसरे लोग आकर मेरे पैसे को चुराएं ना चुराएं। आमीन। द सेम द एंटायर वर्ल्ड इज कर्स्ड। दशवांश ये नहीं है कि प्रभु स्पेसिफिकली कुछ कर रहे, नहीं, वो स्पेसिफिकली ये चीज इसलिए रखा है कि तुम्हारे ऊपर जो ब्लेसिंग मिलना चाहिए वो और कोई ना चुराए, वेस्ट न जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो कर्स पहले से ही है। प्रभु क्या कर्स दे रहे हैं? क्योंकि हम पहले जानकारी ये चीज समझना चाहिए, क्योंकि जब यीशु स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ये सोचा बीमारी प्रभु ने दिया फिर चंगा करते हैं। प्रभु परेशानी देते हैं कि परेशानी को अच्छी तरह से समझो। आमीन। परेशानी को अच्छी तरह से समझो, उसके बाद प्रभु आकर बचाएंगे। ओके। और मैं उन्हीं लोगों, क्योंकि सर्टेन पीपल, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम नॉट सेइंग, बिकॉज सबका अपना थॉट है। इवन दे थिंक एक बीमारी आ गया, इट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। बीमारी प्रभु की महिमा के लिए कर उनने बोला है। ओके, कुछ लोग, मैं सोचा था, व्हाट इफ दिस पर्सन हैड एड्स। मैं जस्ट इफ आई एम एक थॉट आ रहा था, इस आदमी को एड्स या कोई कॉन्टेजियस, कोई फैलने वाला कोई बीमारी उसके खून पे अगर है, ओके, उसके बच्चे को कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो रहा है, ब्लड की जरूरत है, ये आदमी जानते इसके ऊपर जान लेने वाला बीमारी है, क्या वो खून देगा अपने बेटे को? कोई बात नहीं बेटा, ये बीमारी दे रहा हूं, बीमारी का खून मैं दे रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए, करके वो बोलेगा बिल्कुल नहीं। आई नो नो ह्यूमन फादर और मदर विल डू दैट। अपने बच्चे को नहीं देंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं ये मेरी जान है, चाहे मैं मर जाऊं मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। आमीन।
Then how come you say? यीशु ने कहा था बुरे होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो सदा भला है वो हमेशा अच्छा चीज ही देगा. We have to understand the context पूरी रीति से. आमीन. तो श्राप कहां से आया ब्रदर? देखिए उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब तीसरा अध्याय 17 से 19 तक. और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है. तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है. तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा. आमीन. 17 में प्रभु कह रहे हैं टू एडम इस सेड. देखिए एडम ने पाप किया, एडम ने पाप किया. ओके, प्रभु एडम से बात कर रहे 17 वचन पे. बिकॉज यू हैव हीडेड टू द वॉइस ऑफ योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी की आवाज को सुनने के कारण और तुमने जो फल को खाया जिससे मैंने मना किया हुआ था. आमीन. आमीन. किसको फोटो फिर से? तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है. एक मिनट, पाप किसने किया था? भूमि ने किया था या आदम ने किया था? आदम ने. तो श्राप किसके ऊपर आना चाहिए था? श्राप किसको करना चाहिए था? आदम को करना चाहिए था. बट प्रभु यहां कह रहे हैं तेरे निमित्त इस जमीन को मैं श्रापित कर रहा हूं. Cursed is the ground for your sake. Is it right? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? आदम ने पाप किया तो आदम को बोलना चाहिए, आदम तूने क्या श्राप को देता हूं तुझे. बट गॉड सेज cursed is the ground for your sake. तेरे निमित्त इस भूमि को मैं श्रापित कर रहा हूं. आमीन. All the days in toil you shall eat of it. पसीने के बाद, या ऐसे बोल सकते हो दुख के साथ इसका फल को तुम खाओगे. पढ़िए वो चीज, वो बस श्रापित है, वो बस श्रापित है वो जमीन. 17 का उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा. नहीं, वो श्रापित और जमीन से. Cursed is the ground for your sake. 17 का सेकेंड पार्ट. तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है. इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है. तू उसकी उपज जीवन भर दुख एक मिनट. भूमि तेरे निमित्त श्रापित है, सेमीकोलन. उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका उस वर्स को और बेहतर रीति से एक्सप्लेन करें. तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा. कैसे खाया करेगा? द फ्रूट ऑफ द ग्राउंड यू शैल टॉयल फॉर इट. परीक्षा, दुख उठाना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा. ओवर टाइम कर कर भी अरे 25 दिन तक ही आ रहा, 5 दिन तक मैं क्या करूं कर कर बोलना पड़ेगा. यू हैव टू टॉयल. नेक्स्ट. और वह तेरे लिए, वह यहां पे जो है ग्राउंड तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी. एक मिनट, क्या उगाएगी? कांटे और ऊंट कटारे. ऊंट कटारे. दूसरे अध्याय में 10वां वचन पढ़िए. उसमें 10 वचन से. उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई. पहली धारा का नाम पिशोन है. यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है. उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं. दूसरी नदी का नाम गिहोन है. यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है. आमीन.
यहाँ पे पहले जब बनाया था प्रभु ने एदेन में, गोल्ड वॉज फाउंड देयर, प्रेशियस स्टोन्स वर फाउंड देयर। मतलब जमीन सोना को दे रहा था, प्रेशियस स्टोन्स को दे रहा था, इंसान के लिए जो जरूरत है ये सारा चीज दिया था जमीन। पेड़ पौधे सब आए थे। उत्पत्ति 1 में जब प्रभु पेड़ पौधे सब बनाने के टाइम पे कांटा नहीं बनाया प्रभु ने, आमीन, कांटा नहीं बनाया। कांटा क्या है? व्हाट इज कांटा? जो बोलते हैं प्रिक्स, ओके, थॉर्न्स एंड थिसल्स। वो जो थॉर्न्स होता है वो क्या है? लीव्स जो है, पत्ता जो है, जब उसको पानी कम मिलती है और पौधा को अपने आप उस प्लांट के लिए खाना नहीं बना पाता, वो अपने आप को श्रिंक कर कर कांटा बनता है। मीन्स स्कैरसिटी, वहां पे कमीपन, पानी का कमी, पानी के कमी के कारण जो फलवंत होना चाहिए वहां पे कांटा आ रहा है। आमीन। जमीन देखे, जमीन तेरे लिए कांटा पैदा करेगा। यहां पे प्रभु ने बीज को श्रापित नहीं किया। उत्पत्ति 1 में बीज के बारे में लिखा हुआ है, हर एक फल का बीज रहेगा। बीज को श्रापित नहीं किया, ना इंसान को श्रापित किया, बट जमीन को बोला प्रभु ने कि तेरे लिए एक कांटा उगाएगा या कांटा लेगा, कांटा देगा। आमीन। और तू पसीने के बल और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और नहीं, पसीने के, माथे के पसीने के कमाई से तू अपनी रोटी खाएगा। मीन्स स्टिल टॉकिंग अबाउट लेबरिंग टू लिव। इसको लेकर आज बहुत सारे क्रिश्चियंस ऑल्सो से, ब्रदर प्रभु ने इतना बोला था, ये तो अपने पसीने के बल से तू खाएगा। आमीन। दैट वाज द कर्स ब्रदर, दैट वाज द कर्स। बट ध्यान से सुनिए, प्रभु ने एडम को श्राप नहीं दिया। मैं फिर से वही बोल रहा हूं, एडम को श्राप नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आमीन। उत्पत्ति 1 का 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, अपने वश में कर लो, या और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। कर उनको आशीषित दी। God blessed them and said, be fruitful and multiply. God blessed them and said, God blessed them and said. प्रभु ने उनको आशीषित देकर बोला है। The first word जो इंसान ने सुना वो है blessing. ओके ब्रदर, ब्लेसिंग भी प्रभु ने दिया, कर्सिंग भी प्रभु ने दिया। लेट्स सी प्रभु का स्वभाव। नंबर्स, गिनती का किताब 23। यहां पे बालक और बालाम के बारे में। बालाम एक राजा है, आमीन। बालाम फर्स्ट प्रोफेसी, सॉरी, बालाम जो है जा रहा है, आमीन। बालक राजा जो है, इजराइल लोग आ रहे हैं तो इजराइल के ऊपर श्रापित करना चाहता है। वो डर गया कि कहीं वो लोग इनको हराएंगे कर वो डर गया। इसलिए एक नबी को वो रिश्वत देकर, आमीन, कह रहा है कि कैसे किसी भी रीति से उनको श्रापित करो कर वो बलि चढ़ाकर वो एक पहाड़ के ऊपर जाकर जब देखता है उसके मुंह से श्राप के जगह ब्लेसिंग आ रहा है। फिर दूसरे पहाड़ पे जाकर ट्राई कर, हर एक पहाड़ पे। और हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऊपर से जब वो देख रहा था वो एक क्रॉस के रूप में दिख रहा था। नीचे जो इजराइल लोग थे, दे आर लुकिंग लाइक ए क्रॉस, आमीन। तो क्रॉस को देखकर ही वाज ब्लेसिंग देम। उन्होंने डिफरेंट ट्राई करने के बाद वो राजा पूछता है कि तू क्यों ऐसे कर रहा है। वहां देखिए 23 का 19 और 20। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। अपनी इच्छा बदले। इंग्लिश में लिखा हुआ है दैट ही शुड रेपेंट। आज ये वर्ड रेपेंट जो है क्वाइट कॉमनली यूज किया जाता है। रेपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज हैंड। व्हाट इज रेपेंट? मेटोनोया शब्द, मेटोनोया ग्रीक शब्द से आता है रेपेंट। रेपेंट मीन्स चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू थिंक, आमीन। रेपेंट, रेपेंट या
क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? हम्म। क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? वचन देकर पूरा ना करे। आमीन। दे दिया तो पूरा करेगा। या देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है, वह आशीष दे चुका है, और मैं उसे नहीं पलट सकता। He has blessed Israel and I can't reverse it. If the prophet of God says the curse of the Lord is upon you, don't believe that. If you believe, वो curse तुम्हारे ऊपर आएगा। If you are a child of God, अगर आप प्रभु के लोग हैं, नीचे देखिए नेक्स्ट 21। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, और ना इज़राइल में अन्याय देखा है। ये 30 लाख लोग कोई परफेक्ट पीपल नहीं थे। These 30 lakh people जो मिस्र देश से आए, सब स्टिफ नेक पीपल, प्रभु के विरुद्ध बोलने वाले लोग, मूसा के विरुद्ध बोलने वाले लोग। नो वन वॉज परफेक्ट। बट इस लोगों के बारे में प्रभु जब बोल रहे हैं, कह रहे हैं इनके अंदर God has not observed iniquity in Jacob nor seen wickedness in Israel. हालेलुया। ये पता क्यों हुआ? उस रात जब पासोवर में उन्होंने लहू लगाकर मेमने को खाया, दे एक्सेप्टेड गॉड्स वे, कि प्रभु ने बोला था प्रभु का मेमना, प्रभु का मेमना, सिंबॉलिकली शैडो के रूप में दे वर ईटिंग जीसस क्राइस्ट। दे बिलीव्ड हिज ब्लड और उसके ऊपर लगाया हिसोप के थ्रू, जिसके कारण दे एस्केप जजमेंट। और प्रभु कह रहे इनमें मैंने कोई इनिक्विटी भी नहीं देखा, पूरा अंदर गलत से भरा हुआ था। बट गॉड सेज माय ग्रेस, मेरा अनुग्रह, मेरा प्रेम जो इजराइल के ऊपर है, याकूब के ऊपर है। जब भी आप बाइबल में याकूब वर्ड पढ़ते हो, मेरे लोग याकूब, वहां पे रोकना, इज टॉकिंग अबाउट गॉड शोइंग ग्रेस, प्रभु जो अनुग्रह दिखा रहा है। क्योंकि याकूब वॉज नॉट परफेक्ट, याकूब का नाम ही चीटर है। याकूब जो चीटर था, धोखेबाज था, प्रभु ने प्रभु का प्रिंस बनाया। आज आप और मेरे नाम में भी नाम ही हो सकता है बीमारी। ही इज ए कैंसर पेशेंट ब्रदर, ही इज ए डायबिटिक। आर यू डायबिटिक ब्रदर? इसको ब्रदर ये हो गया, वो हो गया, पेशेंट है, ये बीमारी का पेशेंट है। ब्रदर आई एम सो एंड सो, आई एम ए पेशेंट ब्रदर। वो आपका नाम नहीं है। योर नेम, ही इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड, ही इज द हील्ड वन, he is the blessed one, he is the righteousness of God, he is the holiness of the Lord, he is the glory of the Lord revealed in flesh. कहां ग्लोरी? आपके अंदर है। आमीन, आमीन। बालक बोल रहा है, जो प्रभु ने ब्लेस किया उसका कर्स करें। प्रभु का श्राप तुम्हारे घर पे है, शट अप पास्टर। प्रभु का श्राप तुम्हारे ऊपर आया इसलिए बीमारी आया, शट अप प्रॉफिट। Psalm 109 का 17 में लिखा हुआ है, as he loved cursing, let it come upon him, as he delighted not in the blessing, let it be far from you. उसने श्राप देने में प्रीति रखा था, इसलिए वो उसके ऊपर आया। किसी ने बोल दिया ब्रदर, उसने बोल दिया मैं तेरे ऊपर जादू करके, मैं देखता तू कैसे रह लेता है ब्रदर, इसलिए उस दिन से मेरे घर में ब्रदर रात को सोने पाए, बर्तन हिल रहा है ब्रदर, इसलिए हिल रहा है, तुम मुंह से बोल रहे हो ब्रदर। उस दिन से मेरे घर में एक अंधेर है छाया हुआ ब्रदर, कितना भी कमा कर आए वो सब चले आता ब्रदर। उस श्राप को आपने इनवाइट किया, उसने जब बोला है कि मैं देखता हूं तो कैसे रहेगा, उस टाइम मुंह से बोलना चाहिए मेरे विरुद्ध और मेरे परिवार के विरुद्ध बनाने वाला कोई भी हत्यारा सफल नहीं होगा, और हमारे विरुद्ध बोलने वाला हर एक जुबान को मैं यीशु के नाम से झूठा ठहरा रहा हूं, क्योंकि मैं प्रभु का लहू से धोया हुआ प्रभु का धार्मिक हूं। धार्मिक के घर में सिर्फ आशीष रहेगा। इफ यू हैव सेड दैट, वो कर्स नहीं आता। पीपल डोंट, देखो यीशु का जो बताया उसको फॉलो करने की जगह, बट फिर भी ब्रदर प्रभु बोलने के बाद कोई फिर भी नहीं ब्रदर। उसने 7 उसको बलि चढ़ाया, 7 या 70,000 बलि चढ़ाए, वो तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकता। इट्स अ कर्स, संसार में कर्स में है। द
The ground is cursed for Adam's sake. Amen. But you are special for God. You are a chosen generation, royal priesthood, प्रभु के लिए. Hallelujah. Have this sense. इस वर्ड को मैं नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करूंगा. Amen. Because ये अंडरस्टैंडिंग कि प्रभु ने हमें आजाद कर दिया, ये थॉट आना चाहिए. We are free from the curse of the law. हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं. प्रभु ने अपना ब्लेसिंग को देने के लिए हमें रखा है. Hallelujah. He is a good God. He doesn't change. कल भी भला था, आज भी भला है, अनंत काल के लिए भी वो भला ही रहेगा. हालेलुया, हालेलुया. चलिए प्रार्थना करते हैं. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. सत्य को जानो, तुम सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. मनुष्य के पुत्र अगर तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है तो निश्चय तुम स्वतंत्र हो. यू आर फ्री. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए कि आपका पुत्र के बलिदान के थ्रू, उस कलवरी क्रूस का छुटकारे के थ्रू, रिडेम्पटिव वर्क के थ्रू, फादर वी हैव बीन सेट फ्री. आप कंगालों को सुख समाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, कुचले लोग को छुटकारा देने के लिए आप आए थे. और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम विश्वास करते हैं कि मसीह का अभिषेक आज हमारे अंदर वही काम कर रहा है जो मसीह यहां पे जब थे कर रहे थे. हमें आज़ादी दे रहा है, हमें सिखा रहा है इस संसार पे जब सताव हो रहा है हम समझते हैं हमारे अंदर कौन है. वी हैव द कंफर्टर, द ग्रेट होली स्पिरिट. वी आर नॉट द डिफीटेड वन, वी आर द ओवरकमिंग वन. वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट. हम जयवंत से भी बढ़कर है मसीह में. यीशु के नाम से हम जहाँ पे रहते हैं उसके एरिया पे जो भी अंधकार का सामर्थ काम कर उसके विरुद्ध आते हैं. और सुख समाचार का प्रचार जहाँ पे भी हो रहा है कोई रोक नहीं सकता प्रभु यीशु के नाम से. वी आर द माइटी मूविंग फोर्स जो प्रभु का खुशखबरी, प्रभु का सुख समाचार को सुनाते रहेंगे, लोगों को चंगे करते रहेंगे, आज़ाद देते रहेंगे और प्रोक्लेम करते रहेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है. क्योंकि ये ना तो हमारी बल से हम करने वाले हैं प्रभु, ना कर सकते हैं, बट आपके अनुग्रह के थ्रू, आपके सामर्थ्य के थ्रू हम कर सकते हैं. फादर वी प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन जो आज वॉच कर रहे हैं. फादर वी प्रे अब्राहमिक ब्लेसिंग्स इन देयर लाइफ, दैट वी आर द कॉल्ड आउट वंस, वी आर द चोजन वंस. फादर वी प्रे, यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु. हर एक श्राप जो बिलीव किया था वो सब उनके जीवन से हट रहा है क्योंकि उनके ऊपर प्रभु का आशीष बना हुआ है. फादर वी गिव ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू यू. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अब सब पवित्र लोग के साथ सदा बना रहे. आमीन. प्रभु आप सबको आशीषित कर चुके हैं तो अपने आप को घोषणा कीजिए, मैं आशीषित हूँ कर. गॉड ब्लेस यू ऑल. आमीन.